जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं जो लुइस हे के काम की बुनियाद है। और वो आइडिया ये है कि हम अपनी असलियत, अपनी हकीकत खुद बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है और हमारा इस पर कोई जोर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। ये सवाल बिल्कुल इसी एहसास की जड़ तक जाता है। क्या हम ड्राइवर सीट पर हैं या बस पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं? तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है विक्टिम मेंटालिटी या शिकार वाली मानसिकता, जहां लगता है कि हम तो बस हालात के मारे हुए हैं। और दूसरी तरफ है क्रिएटर मेंटालिटी, यानी बनाने वाले की मानसिकता, जो मानती है कि हर तजुर्बा हमारे भले के लिए, हमारे विकास के लिए हो रहा है। लुइस हे का पूरा दर्शन इसी दूसरी सोच को अपनाने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि लुइस हे इस नतीजे पर पहुंची कैसे? ये कोई थ्योरी नहीं थी, कोई किताबी ज्ञान नहीं था। इसका जवाब तो उनकी अपनी कहानी में ही छिपा हुआ है। लुइस की जिंदगी का शुरुआती हिस्सा बहुत मुश्किलों और दर्द से भरा था। उनकी शादी टूट चुकी थी और वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थीं। उन्हें लगता था कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकती। इसी मुश्किल दौर में एक दोस्त उन्हें न्यूयॉर्क के एक चर्च में ले गया। और बस यही वो लाइन थी, जब उन्होंने ये शब्द सुने तो जैसे उनके अंदर कुछ जाग गया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि वो हालातों का शिकार नहीं है, कि अगर कोई अपनी सोच बदल सकता है तो वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। और यही एक विचार उनके पूरे काम का, उनकी पूरे फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट बन गया। तो इस फिलॉसफी की जड़ क्या है? वो ये है कि हमारे विचार सिर्फ रिएक्शन नहीं होते, बल्कि ये वो रचनात्मक ताकतें हैं जो हमारी हकीकत को, हमारी दुनिया को शक्ल देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसका सबसे ज़रूरी टूल है अफर्मेशन। अब ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। इसमें ऐसे वाक्यों को बार बार दोहराया जाता है जिन्हें हम सच बनाना चाहते हैं, और उन्हें ऐसे बोला जाता है जैसे वो पहले से ही सच हों। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहला कदम है उस नेगेटिव सोच को पकड़ना जो हमें पीछे खींच रही है, जैसे कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। फिर इसका एक पॉजिटिव उल्टा बनाना है, जैसे मैं हर तरह से योग्य और काबिल हूं। और आखिर में इसे रोज पूरे यकीन और पूरी भावना के साथ दोहराना है। ये लुइस हे का एक क्लासिक अफर्मेशन है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है। ये मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये भरोसा करने का एक तरीका है कि ये दुनिया, ये कायनात हमारे साथ है, हमारे खिलाफ नहीं। लेकिन लुइस के लिए ये फिलॉसफी सिर्फ रोज की चुनौतियों के लिए नहीं थी। इसकी असली परीक्षा, इसका सबसे बड़ा टेस्ट तो तब हुआ जब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट आया। सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात थी। वही महिला जो मन की हीलिंग पावर के बारे में दुनिया को सिखा रही थी, अब खुद एक जानलेवा बीमारी का सामना कर रही थी। लेकिन उन्होंने इसे कैसे देखा? यही तो कमाल की बात है। उन्होंने इसे मौत की सजा नहीं माना, बल्कि इसे एक मौका समझा, ये साबित करने का मौका कि वो जो सिखाती हैं वो सच में, वाकई में काम करता है। उन्होंने पारंपरिक दवाइयां लेने से मना कर दिया और पूरी तरह से अपने सिद्धांतों पर चले। इसमें सब कुछ शामिल था, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हीलिंग। उन्होंने अपना खानपान बदला, सालों से दबे हुए गुस्से और नाराजगी को बाहर निकाला, माफ करने की प्रैक्टिस की और लगातार अपने शरीर के स्वस्थ होने के अफर्मेशंस दोहराए। और नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। सिर्फ 6 महीने के अंदर डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनके शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। ये उनके लिए सबसे बड़ा सबूत था कि हमारा मन और हमारा शरीर कितने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी कमाल की हीलिंग स्टोरी का सार क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो वो है सेल्फ लव, यानी आत्मप्रेम। लुइस के मुताबिक किसी भी तरह की हीलिंग की नींव खुद से प्यार करने और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने में है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी तकनीक सिखाई, जिसे वो मिरर वर्क कहती थी, यानी आईने के साथ काम। अब ये सुनने में बहुत आसान लग सकता है ना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अपनी ही आंखों में देखकर खुद से प्यार का इजहार करना, ये हमारे अंदर बैठे उस क्रिटिक को शांत करने का, उस आवाज को चुप कराने का जो हमेशा हमारी गलतियां गिनाती रहती है, एक बहुत सीधा और शक्तिशाली तरीका है। तो ये सब सिर्फ अंदर की फीलिंग्स बदलने के लिए नहीं है। लुइस का मानना था कि जब हमारी भीतरी दुनिया बदलती है तो हमारी बाहरी दुनिया भी उसका जवाब देती है।
जैसे कि हमारी जिंदगी हमारी बातों को सुन रही हो। चलिए रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सुबह उठते ही पहला ख्याल आता है, उफ एक और दिन। इसकी जगह ये कहना कि शुक्रिया बिस्तर, आज का दिन बहुत बढ़िया है। या ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो गुस्सा करने के बजाय सोचना, मैं सड़क पर सभी ड्राइवरों को प्यार भेजता हूं। हर छोटा पल अपनी सोच को बदलने का एक मौका है। लुइस हे की कहानी सिर्फ एक इंसान के ठीक होने तक ही सीमित नहीं रही। उनके विचारों ने एक चिंगारी का काम किया जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया, और हे हाउस की स्थापना हुई, जो आज दुनिया के सबसे बड़े माइंड बॉडी स्पिरिट पब्लिशर्स में से एक है। और अगर उनकी पूरी फिलॉसफी को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, जीवन आपसे प्यार करता है। ये एक गहरा विश्वास है कि ये कायनात, ये ब्रह्मांड हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अगर हमारी सोच में इतनी ही ताकत है तो वो कौन सा एक विचार है, वो कौन सा एक यकीन है जिसे अपना लेने से सब कुछ बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।